हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 जो है इतनी तेज़ी से ऊपर भाग चुकी है कि इसने 21,400 रुपये का लेवल अपना बना लिया है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, हम ये डिस्कस करेंगे कि इतनी ओवरबॉट कंडीशंस में हमारी मार्केट खड़ी हुई है और यहाँ से हमारे पास अपॉर्चुनिटी कैसे है, किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग करके इक्विटी बाजार से यानी कि कैश में स्विंग ट्रेडिंग करके हम पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा बाजार है वो इतनी तेज़ी से क्यों भागा है, इतनी तेज़ी से इतना रिवर्सल क्यों इसके अंदर आया है दोस्तों। फिर हम डिस्कस करेंगे हम इसके ओवरबॉट कंडीशंस में कहाँ मार्केट खड़ी है, क्या लेवल है। फिर थर्ड नंबर पे लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कैसे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, किस तरीके से हम यहाँ इस मार्केट के अंदर मौका बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों, लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मौका कैसे होगा स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने का दोस्तों, इतनी मार्केट भाग गई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो यूएस बाज़ारों की अगर मैं बात करूँ, यूएस में फेड की मीटिंग हुई और जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो पिछले 4 महीने के निचले स्तर पे है। तो दो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी अमेरिका के बाज़ारों के लिए तो थी ही दोस्तों, तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी थी, क्योंकि सबको पता है जब इंडियन यूएस मार्केट भागती है, ऊपर की तरफ भागती है, उनके शेयर्स भागते हैं, उनके इंडाइसेस भागते हैं, तो हमारी मार्केट के ऊपर भी कहीं न कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ये अब से नहीं, काफ़ी सालों से हम इसको ट्रैक करते आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी है दोस्तों। तो यूएस के अंदर 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से यूएस मार्केट तो भागी ही, और वो 2-3 जो पॉजिटिव न्यूज़ थी यूएस मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया, तो साथ में हमारी मार्केट के ऊपर भी इसका सीधा-सीधा असर देखने को हमें मिला। और साथ में एक और वजह थी दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हमारी जो मार्केट है वो करेक्शन कर रही थी। हमारी मार्केट जब आपने देखा होगा 18,800 18,500 के बाद फिर वो 19,000 के लेवल कुछ न तोड़ करके 19,500 800 20,000 के लेवल तक गई, और 19,000 से लेकर 20,000 के लेवल तक भी उसने काफ़ी टाइम तक उसने करेक्शन किया। वहाँ हम फ़ायदा उठा सकते थे कि जब मार्केट करेक्शन कर रही थी, मार्केट के अंदर डिप आया, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हमें अच्छे शेयर्स, अच्छे फंडामेंटल शेयर को वहाँ उठा सकते थे, और यहाँ वहाँ ये फ़ायदा उठा सकते थे कि जो गिरते हुए बाज़ार में सबसे या तो कम गिरे हों वो शेयर, या फिर वो मार्केट के साथ गिरे हों और वहाँ से उनके अंदर करेक्शन आ गया, वहाँ से हम बाइंग कर सकते थे। जब मार्केट के अंदर रैली आई, तो उन शेयर्स के अंदर भी रैली आना तय था दोस्तों, तो वहाँ से स्विंग ट्रेडिंग से हम अच्छा खासा पैसा बना सकते थे दोस्तों। तो ये तो न्यूज़ की बात की मैंने दोस्तों, क्या हुआ यूएस मार्केट के अंदर और फिर हमारी मार्केट के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से भागी, करेक्शन कहाँ करेक्शन हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी मार्केट है निफ्टी 50, फिलहाल वो ओवरबॉट कंडीशन में खड़ी है। इतने ओवरबॉट कंडीशन में खड़ी है क्योंकि जब इसके अंदर करेक्शन चल रहा था, करेक्शन जब इसका ख़त्म हुआ उसके साथ-साथ यूएस में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, और लगभग 2 महीने से मैं इस मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। हमारी जो मार्केट है लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है। कंडीशन ये हो गई है कि जब आप डेली कैंडल पर और वीकली कैंडल पर और मंथली कैंडल पर जब इसका चार्ट देखोगे, स्पेशली जब डेली कैंडल पर जब इसका चार्ट देखोगे आप निफ्टी 50 का, ये 84 का आपको दिखाई देगा। ओवरबॉट, एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशंस में इसको कहूँगा। जब आप वीकली और मंथली कैंडल पर देखोगे, यहाँ 70 से ऊपर आपको इसका आरएसआई दिखाई देगा दोस्तों, जिसकी वजह से जो है हमारी मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में चली गई है, और इसने ऑल टाइम हाई भी लगा लिया है दोस्तों, जो अब ये 21,450 रुपए के लेवल पर ये ट्रेड कर रही है हमारी मार्केट है जो है दोस्तों। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा हमारी जो मार्केट है ओवरबॉट कंडीशंस में है, यहाँ खरीदारी की तो कोई चांस नहीं बनता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी, क्योंकि जो स्टॉक्स रैली दिखा चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रैली दिखाई है, स्पेशली मेटल के शेयरों में पिछले कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी, और दूसरे शेयरों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी, पावर सेक्टर में तेज़ी आई थी।
तो वो भी और भी बहुत सारे जो है आईटी में आपने देखा होगा बहुत तेजी आई थी, तो बहुत सारे जो इंडाइसिस हैं वो भी ओवरबॉट कंडीशंस में पड़े हुए हैं। शेयर्स भी बहुत सारे जो है ओवरबॉट कंडीशंस में पड़े हुए हैं क्योंकि हमारी मार्केट भाग रही है लगातार। तो अब सवाल ये बनता है हमें करना क्या है? हम किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकें ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग करके कैश में, इक्विटी में प्रॉफ़िट बना सकें ईज़िली। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, वेट एंड वॉच की कंडीशंस को हमें अपनाना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जब मार्केट भाग गई है, अगर उस कंडीशन में हम एंट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम वहां फंस जाएंगे, मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा, उस शेयर में भी चांस होगा कि उसके शेयर के अंदर करेक्शन आएगा, तो हम हमारे कंडीशन क्या होगी, हम गिरावट में, मजबूरी में आकर, पेन में आकर उस शेयर को हम बेच देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, ये गलती हमें करनी ही नहीं है। हमें वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी है, हमें मार्केट को एनालिसिस करना है, देखना है, स्मार्ट तरीके से चेक करते रहना है। जब भी अब करना क्या है, स्मार्ट तरीके से जब आप पैसा कमाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या है, निफ्टी 50 के अंदर करेक्शन आने दीजिए क्योंकि ये ओवरबॉट कंडीशन में है, सबको पता है। और जो करेक्शन है मार्केट के लिए हेल्दी माना जाता है, वो पूरी दुनिया की कहीं की भी मार्केट हो दोस्तों। जब इसके अंदर करेक्शन आएगा, मार्केट गिरेगी, जब मार्केट गिरेगी 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 गिरती जाएगी, तो वहां थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हैं, गुड फंडामेंटल से स्टॉक हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ लगातार दोस्तों। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं शेयर के बारे में बताता रहता हूं दोस्तों। अब मैं निफ्टी 50 के लेवल की बात कर लेता हूं। अगर हमारी निफ्टी 50 गिरी, करेक्शन आया, और पूरा पूरा चांस लग रहा है ये करेक्शन कभी भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है, उससे नेक्स्ट वीक आ सकता है, बट आएगा जल्द, ये करेक्शन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। अब जब ये 21,450 के लेवल पर ट्रेड कर रही है हमारी मार्केट, जो इसका जो सपोर्ट है नीचे की तरफ, ये है 20,200। फिर उससे अगला जो, अगर 20,200 के लेवल को तोड़ती है नीचे की तरफ, तो उससे नीचे का सपोर्ट है 19,800। तो ये दो लेवल है, अगर इन दोनों लेवल को तोड़ती है, 19,800 को भी तोड़ देती है, तो ये 19,800 से गिरकर सीधे 19,400 19,500 के आसपास ये हमें दिखाई देगी दोस्तों। तो करेक्शन तो मुझे लगता है आना चाहिए क्योंकि लगभग लगभग 1700 से 2000 तक पॉइंट तक की रैली हमारी मार्केट के अंदर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी करेक्शन मुझे लगता है मार्केट के अंदर आनी चाहिए। तो अब हमें इसके अंदर इस तरीके से हमें स्मार्ट प्ले करना है कि हमें अच्छे स्टॉक को ढूंढना है, जो ट्रेंड्स में है, न्यूज में है, जिनके ऊपर न्यूज बनी हुई है, या जिनकी ऑर्डर बुकिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, और जिनका हमें लगता है साथ में क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ सकता है। निफ्टी 50 में तो करेक्शन आ ही जाएगा, बट हमें उसके अंदर एकदम से खरीदारी नहीं करनी है, धैर्य रखकर। जब मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा, स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, स्टॉक को लेना चालू कर देंगे, लेना शुरू कर देंगे जब करेक्शन आएगा। उससे होगा क्या, जब हमने अच्छे स्टॉक्स के अंदर अपनी बाइंग कर ली, 3 4 5 स्टॉक्स हमने ढूंढ लिए, अच्छी बाइंग कर ली, छोटी छोटी क्वांटिटी में कर ली, तो जब मार्केट के अंदर से दोबारा से रिवर्सल आएगा, स्टॉक्स के अंदर दोबारा से रिवर्सल आएगा, फिर कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट भी उसके ऊपर अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, वो हम रिसर्च और एनालिसिस कर ही लेंगे। तो उससे क्या होगा, स्विंग ट्रेडिंग करके अगर हम 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक का ये प्लान करें, या फिर 3 महीने से 6 महीने वाले भी कुछ प्लान करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का, तो यहाँ से हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस बाजार से पैसा कमाने की। हाँ, मैं ये कहूँगा, लेकिन अब जैसे मार्केट ओवरबॉट कंडीशंस में अगर यहाँ कोई खरीदारी करता है, तो थोड़ा-सा यहाँ, थोड़ा नहीं 90% तक रिस्की रहे है। उन लोगों के लिए स्पेशली जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, बहुत अच्छी कंपनी ढूँढता है, तो वो भी थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खरीद सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कहूँगा वेट एंड वॉच की कंडीशंस को अपनाना चाहिए। अच्छे स्टॉक को वो ढूँढ कर रखें दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ
कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी दोस्तों।